प्रश्न 16 कांट के समीक्षावाद को समझाइए। उत्तर कांट की समीक्षावाद तर्क बुद्धिवादी दर्शनों और अनुभववादी दर्शनों की मूल समस्या का निवारण है, जिसमें समन्वय की स्थिति निम्न रूपों में लिखी जा सकती है। ज्ञान का स्रोत अनुभववादी दार्शनिक अनुभव को तथा बुद्धिवादी दार्शनिक बुद्धि को ही ज्ञान प्राप्ति का स्रोत मानते हैं, जबकि कांट के अनुसार ज्ञान अनुभव से एक बुद्धि के संपत्तियों के समन्वय का परिणाम है, अर्थात ज्ञान की सामग्री अनुभव से वह ज्ञान का आकार बुद्धि से प्राप्त होता है। ज्ञान का लक्षण जहाँ बुद्धिवादी दार्शनिक गणितीय ज्ञान को तथा अनुभववादी दार्शनिक प्राकृतिक ज्ञान को मानते हैं, वहाँ कांट दोनों के ज्ञान को अस्वीकार करते हैं। वह ज्ञान के संशोधनात्मक एवं प्रागनुभाविक निर्णय की संश्लिष्ट मानते हैं। ज्ञान की पद्धति कांट अनुभववादियों एवं अगात्मक पद्धति एवं बुद्धिवादियों के निगात्मक पद्धति दोनों को ही अस्वीकार करते हैं। मन की सक्रियता व निष्क्रियता जहाँ अनुभववादी दार्शनिक मन को निष्क्रिय व बुद्धि को सक्रिय मानते हैं, वहीं कांट मन को पूर्णतः निष्क्रिय नहीं मानते, बल्कि उन्होंने यह कहा कि ज्ञान के लिए विषय मन के भीतर से उत्पन्न न होकर बाहर से प्राप्त होता है, अंततः संश्लिष्ट रूप दिया। ज्ञान की क्षमता जहाँ ज्ञान की क्षमता में अनुभववाद की परिणति संदेहवाद में बुद्धिवाद की परिणति रूढ़िवाद में हुई, वही कांट ने देश और काले से परे वस्तु का वास्तविक स्वरूप को अज्ञेय माना है। उपरोक्त सारे तथ्य कांट के समीक्षावाद सिद्धांत को दर्शाता है। खंड 5 उत्तर की शब्द सीमा 175 अंक 15 प्रश्न 17 स्वामी विवेकानंद के अनुसार व्यवहारिक वेदांत की अवधारणा को समझाइए। उत्तर स्वामी जी ने व्यवहारिक वेदांत पर सर्वाधिक आख्यान दिए हैं। उन्होंने लंदन में किए गए 4 भाषाओं में व्यवहारिक वेदांत को स्थापित किया। साधारणतः लोगों में यह भी धारणा प्रचलित थी कि वेदांत केवल सिद्धांतों का ही समुच्चय है और दैनिक कर्म जीवन की पहलुओं के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। साथ ही वेदांत पर यह भी आरोप लगाए गए हैं कि यह सिद्धांत केवल बुद्धिवादियों के मस्तिष्क की 4 दीवारी तक सीमित है, किंतु स्वामी जी ने वेदांत को अत्यंत व्यवहारिक और सामान्य मनुष्य के जीवन को सर्वज्ञता प्रदान करने वाले सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत का एक ऐसा अर्थात कर्म को निरूपित किया जो अनंता शांति के साथ संयुक्त है, जो किसी भी प्रकार की स्थिति को कभी नष्ट नहीं होती। ऐसा कर्म करने वाले व्यक्ति का साम्य भाव कभी भंग नहीं होता। स्वामी विवेकानंद के अनुसार वह व्यक्ति उतना ही उत्कृष्ट कर्म करेगा जितना कार्य के दौरान उसके भीतर आवेग कम हो। दिन रात श्रवण करो कि तुम्हें वह आत्मा हो। दिन रात यही भाव अपने को व्यक्त किए रहो, यहाँ तक कि वह तुम्हारे रक्त के प्रत्येक बूंद में और तुम्हारी नस नस में समा जाए। संपूर्ण शरीर को इसी एक आदर्श के भाव से पूर्ण कर दो। मैं अज अविनाशी आनंदमय सर्वज्ञ शक्तिमान नित्य ज्योतिर्मय आत्मा हूँ। दिन रात यही चिंतन करते रहो जब तक कि यह भाव तुम्हारे जीवन के अविच्छेद्य अंग नहीं बन जाता। इसी का ध्यान करते रहो और इसी से तुम कर्म करने में समर्थन हो सकोगे।
हृदय पूर्ण होने पर मुंह बात करता है, हृदय पूर्ण होने पर हाथ भी काम करते हैं। इस प्रकार की अवस्था में ही यथार्थ कार्य संपूर्ण हो सकेगा। अपने को इस आदर्श के भाव से ओत-प्रोत कर डालो। जो कुछ करो उसी का चिंतन करते रहो। तब इस विचार शक्ति के प्रभाव से तुम्हारे संपूर्ण कर्म बृहद परिवर्तन और देवभावपन्न हो जाएगा। अगर जड़ शक्तिशाली है तो विचार सर्वशक्तिमान है।